हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल। हमने डांटे की स्टोरी को शुरू किया था। डांटे जो कि इटालियन पोइट हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था उनके लाइफ के बारे में, उनके जन्म मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे हैं उसके बारे में हमने बात की थी। उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं, क्या क्या उन्होंने टर्म्स निकाली हैं, उन सभी के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। आज हम मुख्य रूप से उनकी जो मुख्य एपिक काइंड ऑफ वर्क है उसके बारे में हम बात करें। डिवाइन कॉमेडी के बारे में हम आज बात करेंगे। डिवाइन कॉमेडी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है वो इन्फर्नो है, जिसको हम हेल भी बोल सकते हैं। दूसरा भाग पुर्गेटोरियो है और तीसरा भाग इसका जो है वो पैराडिसो है, यानी पैराडाइज है। आज हम इन्फर्नो के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ आप ज़रूर अपने साथ रखें, पेन और नोटबुक अपना ज़रूर रखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको दूसरी वीडियोज़ में मिलती होंगी, जिसके अंदर कहानी आपको बना के बता दी गई होगी। लेकिन यहाँ पर आपको उस कहानी के साथ साथ कैरेक्टर्स के भी नाम बताएंगे, जो मुख्य पात्र इस पूरी पोइम के अंदर हैं, पूरी कविता के अंदर हैं, उनके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। इन्फर्नो द हेल। इन्फर्नो दांते का लिखा हुआ महाकाव्य जो डिवाइन कॉमेडी है उसका पहला भाग है। इसके बाद पुर्गेटोरियो और पारडीसो आते हैं। द इन्फर्नो प्राचीन रोमन कवि वर्जिल द्वारा निर्देशित नर्क के माध्यम से दांते की यात्रा का वर्णन करता है। कविता में नर्क को पृथ्वी के भीतर स्थित पीड़ा के 9 केंद्रित सकेंद्रित चक्रों के रूप में दर्शाया गया है। एक रूपक के रूप में दिव्य हास्य आत्मा की ईश्वर की ओर यात्रा का प्रतिनिधित्व यहाँ पर दांते करता है। पहले कैंटो में हम देखते हैं दांते एक जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर उसको 3 महान जानवर मिलते हैं। सबसे पहले है उनमें एक है लोंजा, एक लूपा और एक लियोने। जो लोंजा है वो यूज किया गया है तेंदुए के लिए, जो लूपा है वो सी वुल्फ के लिए यूज किया गया है और जो लियोन है वो शेर के लिए यूज किया गया है। पहले पार्ट में हम देखते हैं वो उन तीनों से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उनको हराने की क्षमता नहीं रखता। उसके अंदर इतना दम नहीं है कि वो उनको हरा सके, और उसकी मदद के लिए हम देखते हैं वहाँ पे गुड फ्राइडे की शाम को दांते उसको मिलते हैं और दांते वर्जिल से मिलते हैं। दांते वर्जिल को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्जिल को नहीं जानते हैं दांते को नहीं पता है वर्जिल कौन है, वर्जिल के बारे में उसको ज़्यादा नहीं पता है। वर्जिल को फॉलो करते हुए उसको थोड़ा सा डर भी लगता है कि मैं नर्क के रास्ते में जा रहा हूँ, वहाँ पे अगर मुझे कोई ऐसा अजनबी मिल रहा है जो मेरी मदद कर रहा है तो मैं उसका अनुसरण क्यों करूँ। लेकिन वर्जिल उसको बताते हैं कि वर्जिल उनकी जो दिव्य प्रेम है, उनका जो वो प्रेम है जो उन्होंने बचपन में खो दिया था जब वो छोटा था, बिट्राइस के रूप में उनका जो प्रेम था, गहरा प्रेम वो अपनी वाइफ से करता था, उसके रूप में जो उसका प्रेम है उसने उसको भेजा है बचाने के लिए। तो नदी को पार करते हुए दांते जब बेहोश हो जाता है तो उसके बाद शुरू होते हैं नर्क के 9 घेरे। नर्क के 9 घेरों में इस नर्क को दिखाया गया है, मतलब ऐसे घेरे जहाँ पर पापियों को रखा जाता है, उनके अलग अलग विभागों में उनको डिवाइड किया गया है। और हर एक पार्ट जो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, हर एक घेरे के बारे में जब हम बात करेंगे, हर एक बोलगे के बारे में बात करेंगे, हर एक राउंड के बारे में जब हम बात करेंगे, हम देख पाएंगे कि यहाँ पर हर एक राउंड को हर अलग अलग कैंटोज में रखा गया है। वर्जिल नर्क के 9 चक्रों के माध्यम से दांते का मार्गदर्शन करने के लिए आगे बढ़ता है। और ये जो घेरे हैं ये सेकेंद्रिक हैं, कंसेंट्रिक है, ये सारे के सारे जो दुष्टता में कर्मिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। कर्मिक यानी पहले थोड़ा सा कम दुष्ट, फिर बड़ा दुष्ट, उससे बड़ा दुष्ट, सबसे बड़ा दुष्ट, आप जैसे मेरे जैसे दुष्ट, यहाँ पर सारे दुष्टों को रखा जाता है। पृथ्वी के केंद्र में परिणत होते हैं जहाँ शैतान को बंधन में रखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ 1-2 आदमी ही आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको हजारों आदमी ऐसे मिलेंगे। इस लेखनी का, इस डिवाइन कॉमेडी की एक खास बात यही है कि यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स की कमी नहीं मिलेगी।
जितने कैरेक्टर्स आप लिखना चाहें उतने कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं। इतने कैरेक्टर्स आपको शायद ही किसी दूसरे वर्क में मिलेंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स की भरमार आपको मिलेगी। उन कैरेक्टर्स के नाम मैं सारे नामों को यहाँ पर आपके सामने लिख दूंगा, आपकी मर्जी आप उनको नोट करें ना करें, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आपको लिखने भी जरूर पड़ेंगे। तो प्रत्येक मंडली के पापियों को उनके अपराधों के अनुसार ही, अपने फैशन के अनुसार उनको वहाँ पर रखा गया। हर एक सर्कल के अंदर अपने अपने फैशन के अनुसार वहाँ पर आपको पापी मिलेंगे। दांते का नर्क संरचनात्मक रूप से अरस्तु के विचारों पर आधारित है। दांते का जो हेल है, दांते ने जो हेल को दिखाया है यहाँ पे, एरिस्टोटल का जो हेल है उसके अनुसार इसको यहाँ पर हम देख सकते हैं। गैरेस्तरों को हिस्सा के एक सर्कल में बांटा गया है और धोखाधड़ी के लिए 2 सर्कल अलग से लिए गए हैं, उनको व्यवस्थित किया गया है और उसके भी 9 भाग हैं। एक ईसाई के रूप में दांते सर्कल 1 को लिम्बो बोलते हैं, अपर हेल कह सकते हैं हम इसको। सर्कल 6 को विधर्म बोलते हैं, लोअर हेल हम इसको बोलते हैं। और इसमें कुल 9 जो सर्कल हैं वर्त में वेस्टिम्बल को शामिल करते हुए ये नर्क की ओर आगे जाते हैं, जिसमें 10 मुख्य भाग होते हैं। ये जो 10 मुख्य भाग कैसे होते हैं, एक प्रकार से 9 तो सर्कल हो गए आपके, और एक शुरुआत में वहाँ पर आपको क्या मिलता है कि ऐसा सर्कल मिलता है जहाँ पर वेस्टिबुल आपको मिलता है। वेस्टिबुल, नर्क का वेस्टिबुल हम इसको बोलते हैं। लास्ट में 9 भागों को पूरा करने के बाद एक फेस्टिवल आता है। इस प्रकार से इसमें कुल 10 पार्ट आपको मिलेंगे। लोअर हेल को और उप विभाजित किया गया, लोअर हेल को भी डिवाइड किया गया है। सर्कल 7 में 3 रंगों के विभाजित इसको किया गया है। सर्कल 8 में धोखाधड़ी को बोलजों में बांटा गया है, और सर्कल 9 को उसके अंदर भी अलग अलग आपको 4 वर्त मिलेंगे, 4 सेक्टर, 4 राउंड उसके अंदर भी आपको मिलेंगे। इस प्रकार से कुल नर्क के जो भाग हैं, नर्क को कुल विभाग हैं 24 विभागों में नर्क को बांटा गया है। सबसे पहला जो सर्कल है लिम्बो इसको बोला गया है, जिसका नाम है द हैरोइंग ऑफ हेल। द हैरोइंग ऑफ हेल इसका नाम है पहले सर्कल का, और जो कैंटो है आपका वो 4th शुरू हो जाता है। दांते पता लगाने के लिए जागता है कि उसने एचोरन को पार कर लिया या नहीं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो एचोरन को पार करते हैं वो, और उनको पता लग जाता है कि वो एचोरन को पार कर रहे हैं। वर्जिल उसे रसाता लिम्बो के पहले चक्कर में ले जाता है जहां वर्जिल खुद रहता है। लिम्बो में पहला जो सर्कल है वहां पर वर्जिल खुद भी रहता है, और वहाँ पर अलग अलग आत्माओं को वो देख पाते हैं, अलग अलग ऐसे लोगों को वहाँ पर वो मिल पाते हैं जो वहाँ पर लंबे समय से टिके हुए हैं, लंबे समय से वहाँ पर रुके हुए हैं। लिम्बो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा सर्कल है जिसके अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जहाँ पर उन्होंने कभी अच्छे और बुरे कामों में मतलब ज़्यादा उन्होंने बुरे काम नहीं किए होते हैं। ऐसे लोग जो शायद मतलब नर्क में ना जाएं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने अच्छे काम किए हैं वो यहीं पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छे काम करने वाले क्यों रहते हैं, यहाँ पर इस बात को समझने के लिए हम दांते की थ्योरी को समझते हैं। दांते कहता है कि जब क्रिश्चियन जो होते हैं वो अच्छे काम करते हैं वो तो स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन नहीं होते हैं वो अगर अच्छे काम करते हैं तो लिम्बो में वो प्रवेश करते हैं, लिम्बो में ही उनको रहना पड़ता है। तो जब दांते वर्जिल से पूछता है कि क्या ये लोग कभी यहाँ से नहीं निकलेंगे, क्या ये हमेशा यहीं पर फंसे रहेंगे, तो इस पर वर्जिल कहता है कि उसने यीशु को यहाँ पर आते हुए देखा है। जो क्रिस्ट है उसको यहाँ पर आते हुए देखा। वो एक शक्तिशाली व्यक्ति है। उसने यहाँ पर आदम को, एव को, नूह, मूसा, अब्राहम, डेविड, राहेल, इन सभी को यहाँ पर उसने क्षमा करने के लिए वो आया है यहाँ पर, और उनको यहाँ से लेके भी गया है, स्वर्ग में वो लेके गया है। और इसी घटना को क्रिस्ट के द्वारा जब अच्छे लोगों को यहाँ से लेके जाता है, जो क्रिस्ट नहीं है उसको हैरोइंग ऑफ हेल बोला जाता है। दांते जब आगे बढ़ता है तो कवि मिलते हैं उसको बहुत सारे, जिनमें से मुख्य रूप से उसको होमर, होरेस, ओविड और लुकान मिलते हैं। होमर, होरेस, ओविड और लुकान, ये 4 कवि वहाँ पे मिलते हैं। और क्योंकि हमने अभी पढ़ा था, इन्होंने अभी बताया है कि वर्जिल खुद भी यहीं पे रहता है। इस प्रकार से 5 कवि इस लिम्बो में रहते हैं।
और ये कवि जब दांते को देखते हैं तो दांते को भी अपनी इस टोली में शामिल करने के लिए वो मना लेते हैं। दांते भी छठा इस कंपनी का हिस्सा बन जाता है। इस प्रकार से 6 ये पॉइंट हैं जो लिम्बो के अंदर दिखाए गए हैं। 6 पॉइंट्स का नाम हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं। तो वे एक महान किले के आधार तक पहुंचते हैं। पुरातनता के सबसे बुद्धिमान लोगों का निवास स्थान 7 द्वारों से घिरा हुआ है। 7 द्वारों से घिरा हुआ है और एक बहता हुआ नाला है। जब इन द्वारों को पार करते हैं तो उनको आगे एक हरी घास का बड़ा सुंदर मैदान उनको नज़र आता है, जहाँ पर वहाँ के निवासी रहते थे। ये ऐसे निवासी थे जो ट्रोजन और उनके वंशजों से जुड़े हुए थे। इलेक्ट्रा वहाँ पर थी, हेक्टर, एनिस, जूलियस सीजर, रोमन जनरल, कैमिला, पेंटिसिलिया और ऐसे ही अनेकों वहाँ पर करैक्टर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। दांते जब आगे बढ़ता है तो उनको एक फिलोसफर्स का समूह भी मिलता है, एक ऐसा ग्रुप मिलता है जिसमें फिलोसफर्स थे, जिसके अंदर एरिस्टोटल, सुकराट्स, प्लेटो, डेमोक्रिटस, एनाग्रोसस, थेल्स, एम्पेडोकस, हेराक्लिटस, ये सारे वहाँ पर मिलते हैं। इन सभी से बात करके डांटे को अच्छा लगता है, क्योंकि ये अच्छे आदमी थे और कृष्ण होने की वजह से ये यहीं पर लिम्बो में फंसे हुए थे। यहाँ पर वैज्ञानिक भी उसको मिलते हैं। डायोक्रोटाइटस है, पुरानी ग्रीक के कवि हैं, ऑफिसस लीनुस, रोमन राजनेता मार्कस टूलियस, ऐसे ही अनेकों नेता वहाँ पर उसको मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एक अच्छी जगह होने के बावजूद भी यहाँ पर इस घेरे में अच्छे लोग फंसे हुए थे। दूसरा चक्कर जो कि लस्ट है, लस्ट के अंदर जो है क्लियोपेट्रा, क्वीन ऑफ लस्ट आपको मिलेगी। जो दांते और वर्जिल है लिम्बो को छोड़कर दूसरे सर्कल में प्रवेश करते हैं। असमंजस्य के चक्कर में वो पहले जहाँ नर्क की सज़ा उचित रूप से शुरू होती है वो शुरू हो जाती है। यहाँ से शुरू हो जाती है नर्क की असली सज़ा। और यहाँ पर लिखा हुआ था एक ऐसा हिस्सा जहाँ कुछ भी नहीं चमकता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी चमकदार चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम सब के लिए। हमें पता होना चाहिए कि इस द्वार पर क्या लिखा हुआ था, एक ऐसा हिस्सा जहाँ कुछ नहीं चमकता है। तो वहाँ पर माइनोस नाम का एक सर्प था, एक सर्पिन वहाँ पर है माइनोस नाम की, क्योंकि सर्प है तो उसकी जो पूंछ है वो बहुत बड़ी है। और वहाँ पर आने वाली जितनी भी ऐसी आत्माएं हैं जो लस्टफुल हैं, या मतलब ऐसी आत्माएं जिन्होंने कभी वासना की वजह से नर्क में जगह मिली है, तो वो भी यहाँ पर पहुँचती हैं। और उनको सज़ा देने के लिए माइनोस की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। तो माइनोस उनको पूंछ से लपेटकर बिल्कुल बराबर समान संख्या के चक्रों में लपेटकर उनको वहाँ पर पीड़ा का रूप उनको देता है। वर्जिल ने माइनोस को फटकार लगाई और आगे बढ़ते हुए उसको पीछे धकेला। और दूसरे घेरे में जब हम देखते हैं तो दांते को यहाँ पर नर्क के दूसरे घेरे में वे सब मिलते हैं जो वासना से असल में दूर थे, लेकिन उनको किन्हीं वजहों से वासना में पड़ना पड़ा था। उसके बाद डेंटे है वो बेहोश हो जाता है और उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो मर गया हो, और वो वहीं पर गिर जाता है। तीसरा सर्कल जब शुरू होता है लोलुपता, यानी कि गलटनी शुरू हो जाता है तीसरा सर्कल। और क्योंकि बेहोश था दांते तो उसको नहीं पता था कि वो कहाँ पहुँच जाते हैं। तीसरे सर्कल में वो पहुँच जाते हैं और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर निरंतर बेईमानी करने वाले ऐसे लोग मिलते हैं जो निरंतर बेईमानी करने में विश्वास रखते हैं। ये बेईमानी बर्फीले बारिश द्वारा उत्पादित एक नीच गंदे कीचड़ में पेटू दीवार कटाव का एक बड़ा तूफान, मतलब पेटू दीवार के साथ ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक ऐसी दीवार है पेटू जिसके अंदर लालची लोगों को दिखाया गया है। पेटू नहीं कहते हैं, पेट की भूख, पेटू दीवार यहाँ पर दिखाई गई है। तो वहाँ पर एक सर्बेरस नाम का एक राक्षस है जिसको 3 सिर हैं। एक ऐसा जानवर जो कीचड़ में पड़े हुए जो ग्लूटन है, जो वहाँ पर कीचड़ पड़ा हुआ है, उसकी बेरहमी से उसकी रक्षा करता है। वहाँ पर जो कीचड़ बिखरा हुआ था उसको बचाने का काम करता है। और कुत्तों की तरह वो चिल्लाता रहता है और वहाँ पर अपने पंजों से उसको उड़ाता रहता है ग्लूटन को।
वर्जिल राक्षस के 3 मुँहों में को कीचड़ से भर देता। 3 मुँह थे उसके और तीनों को वो क्या करता है, कीचड़ से वर्जिल उनको भर देता है और उसको वहाँ से मार कर भगा देता है। और उसके बाद जो डांटे और वर्जिल हैं वो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से चौथा सर्कल शुरू हो जाता है, ग्रीड यानी लालच। चौथे सर्कल में प्लूटो के रूप में दांते नामों के एक आकृति द्वारा संरेखित है। जो चौथा पार्ट है इसका नाम प्लूटो है। चौथा जो लालच है वैसे तो इसका नाम ग्रीड है, लेकिन यहाँ पर एक संरक्षित नाम इसमें दिया गया, प्लूटो से इसको संयोजित किया गया है इस पार्ट को। और ये जो प्लूटो है ये वो प्लूटो नहीं है जिससे हम दार्शनिक की बात कर रहे थे। प्लूटस है जो कि पुरानी कहानियों में धन का देवता माना जाता था। हालांकि इन दोनों का अक्सर आपस में जोड़ा जाता है। प्लूटो दोनों में से मान लेते हैं भाई ये प्लूटो तो नहीं है, लेकिन जो शास्त्रीय प्लूटो है वो एक अलग व्यक्ति है इससे, जिनका भौतिक वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण उचित साधनों से विचलित होता है। उनके चौथे क्रम में दंडित किया जाता है। इनमें लालची और कंजूस शामिल होते हैं जो संपत्ति को जमा करने में या फिर उनको उड़ाने में अपना जीवन बर्बाद करते हैं। यानी 2 प्रकार के लालची होते हैं, एक तो संपत्ति को जोड़ने वाले, एक उड़ाने वाले। तो इन दोनों को इसी श्रेणी में रखा जाता है। जमाखोर और खर्च करने वाले बड़े वजन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसे 5वां चक्कर असल में उन लोगों से जुड़ा हुआ था जो क्रोध करके नर्क में जाते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो क्रोध की वजह से अपने भाई भतीजों को या अपने दूसरे लोगों को मार देते हैं, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। दांते को गुस्से से खतरा है, गुस्सा उसको बहुत ख़राब लगता है। स्वर्ग में भेजा गया एक देवदूत कवियों के लिए प्रवेश सुनिश्चित करता है। एक देवदूत वहाँ पर भेजा जाता है और ये जो दोनों पोइट्स हैं इनको रास्ता देने के लिए अपनी जगह वो बनाता है और एक छड़ी की मदद से एक दरवाजे को खोलता है और दांते का विरोध करने वालों को फटकार लगाता है। अलंकारिक रूप से यह तथ्य को प्रकट करता है कि कविता उन पापों से निपटने लगी है जिन्हें दर्शन और मानवतावाद पूरी तरह से समझ नहीं सकते। उसके बाद बात आती है, शुरू हो जाती है छठे चक्कर की, जिसको हम विधर्म बोलते हैं, हेरेसी हम इसको बोल सकते हैं। छठे चक्कर के अंदर हम देखते हैं वहाँ पर दांते एक कब्र में देखते हैं कि वहाँ पर एक कब्र थी जो कि एपिक्यूरियन फ्लोरेंटाइन की थी। एपिक्यूरियन फ्लोरेंटाइन की वो कब्र थी। एक प्रसिद्ध घिबेलिन वो मिनिस्टर थे, लीडर थे 1260 में, जिसने मोंटेपर्टी की लड़ाई के बाद फरीनाटा ने विजय प्राप्त वहाँ पे की थी। तो वो आदमी थे वहाँ पर। नहीं होगा। अब इस पार्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट लाइन लिखी गई है वो है, भविष्य का पोर्टल बंद कर दिया गया है। फ्यूचर का जो पोर्टल है वो बंद कर दिया गया है। इसके बाद कैंटोन 11 शुरू हो जाता है और जो कब्रों के ऊपर शिलालेख लिखे हुए थे उनको जब ये पढ़ता है दांते, अपने स्पष्टीकरण में वर्जिल मध्ययुगीन व्याख्याओं के साथ निकोमेचेन एथिक्स और अरस्तु के भौतिकी को भी संदर्भित करता है। वर्जिल का दावा है कि धन के केवल 2 वैध स्रोत हैं। वर्जिल कहता है कि धन को हम सिर्फ 2 तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, एक तो है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव श्रम और गतिविधि। लेकिन वर्जिल साथ में ये भी कहता है कि अगर मानव सुखदोरी करने लग जाए, यानी पैसों को छीनने लग जाए, तो वो किसी भी प्रकार से प्राकृतिक या मानव निर्मित नहीं हो सकता है। ये एक दंडनीय अपराध है जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को छठे घेरे में आना पड़ता है। जो हमारा छठा विधर्म, जो हमारा हेरेसी, जो ये घेरा है, इसमें आकर उसको बसना पड़ता है। तो इस प्रकार से आगे वो बढ़ते हैं और 7वां सर्कल शुरू हो जाता है वायलेंस का, हिंसा का। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके मुख्य रूप से 3 वलयों में इसको बांटा गया है। हिंसा को 3 वलयों में बांटा गया है, 3 घेरों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले वो हिंसा करने वाले आदमी आते हैं इसके अंदर जो अपने नेबर्स, अपने पड़ोसियों के खिलाफ हिंसा करते हैं। ऐसे लोग जो अपने पड़ोसियों के साथ मार पिटाई करते हैं या उनको अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसको इसमें रखा गया है। दूसरे घेरे में ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो खुद को परेशान करते हैं या आत्महत्या करने वाले होते हैं। ऐसे आदमियों के बारे में इस घेरे में बात की गई है।
तीसरा जो घेरा है वो ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो भगवान की, आर्ट की और नेचर की, गॉड, नेचर और आर्ट तीनों के खिलाफ जो व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं या भगवान को पूरी निंदा करते हैं या फिर आर्ट में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोग इस घेरे में शुरुआत में लिए गए हैं। इसके अंदर सुखदोर यानी कला के खिलाफ जो हिंसक होते हैं उनका यूज किया गया है। स्टोमाइटस बोला गया है, जो प्रकृति के खिलाफ हिंसक होते हैं उनको बोला गया है। ईश निंदा करने वाले हैं, ईश्वर के खिलाफ हिंसा की बातें करने वाले, ईश निंदा, ईश्वर की निंदा करने वाले होते हैं, उनको हम भगवान के खिलाफ अत्याचार करने वाले लोगों में से काउंट करते हैं। डांटे और वर्जिल जब 8वें घेरे में पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत बड़ी भीड़, लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर खड़ी हुई है, जो उनके अभिवादन में नगाड़े बजा रहे हैं और वहाँ पर जो बड़े बड़े सैड हैं उनकी वजह से वो गिर भी जाते हैं। तो जब वहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो वर्जिल कहता है कि ये जो गैरोन है, एक बड़ा सा प्राणी है वहाँ पर, जो कि धोखाधड़ी का राक्षस माना जाता है। तो वर्जिल कहता है कि हमें इस गैरोन की पीठ के ऊपर बैठ के हमें नीचे उतरना पड़ेगा, इस चट्टान से नीचे उतरना पड़ेगा। और इस बात को देखने के लिए दांते खुद अकेले वहाँ पर जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वह देखते हैं कि गैरोन जो है वो एक अच्छा आदमी लग रहा था, लेकिन असल में वो अच्छा नहीं था। गैरोन पंखों वाला जो ये राक्षस था, जो दांतों और जो राक्षस के जो दांते थे, गैरोन पंखों वाला राक्षस जो दांते और वर्जिल को 8वें सर्कल तक पहुंचाने के लिए एक विशाल चट्टान से उतरने की अनुमति दे रहा था। पारंपरिक रूप से इसके 3 सिर थे और 3 संयुक्त निकायों के साथ एक विशाल के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। इस बीच डांटे का गैरोन धोखाधड़ी की एक छवि उसको नजर आती है, जिसके अंदर मतलब डांटे को कब समझ में आता है गैरोन ने धोखाधड़ी करने वाला एक छवि है, उसको समझ में आता है जब वो उसके चेहरे को देखता है। मानव, पशु और सरीसृप तीनों का ये समायोजन था। गैरोन एक राक्षस है जो एक वाइवर्न के समान आकार के साथ है, लेकिन एक बिच्छू की पूंछ के साथ, बालों वाली भुजाओं के साथ और एक बद्धा चिन्हित सांप का शरीर लेके वो आगे बढ़ रहा था। एक न्यायी ईमानदार आदमी का वो चेहरा दिखा के आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका जो चेहरा था कपटी और धोखेबाज था। उसको देख के दांते को समझ में आ जाता है असल में चेहरे के पीछे एक राक्षस और एक बहुत खतरनाक आदमी छिपा हुआ था। 8वां सर्कल जो है, इसमें अलग अलग जो कैंटोज हैं, इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर अलग अलग बोलगियाज आपको मिलते हैं। 10 बोलगिया इसके अंदर मिलते हैं। सबसे पहले पेंडर्स और सैडूसर्स के लिए यूज किया गया है। पेंडर्स और सैडूसर्स जो फर्स्ट पार्ट है, ये पापी 2 फाइलें बनाते हैं, ऐसे फाइलें बनाते हैं, एक खाई के दोनों किनारों पर और विपरीत दिशाओं में तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, जबकि अनंत काल के लिए सींग वाले राक्षसों द्वारा कोड़े मारे जाते हैं। मतलब इनको क्या किया जाता है, ऐसे यहाँ पर आपको आदमी मिलते हैं पेंडर्स और सेड्यूसन्स, यानी जो दूसरों को सेड्यूस करने का काम करते हैं, जो दूसरों को एक प्रकार से बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को इस घेरे के अंदर रखा गया था। पेंडर्स के समय में जो ये कवि हैं, इन दोनों को वेनेडिको केसिया नीमे को एक बोल्गनीज गेल्फ है वो वहाँ पर मिलता है, जिसने अपनी बहन गिसोला को मॉर्चेस डी एस्ट को बेच दिया था। और 2 जो बोलगिया आता है वो आता है फ्लैटर्स का, ऐसे आदमी जो चापलूसी करने वाले होते हैं, दूसरे बोलगिया में उनको रखा गया है। इन लोगों ने अपने लोगों को भी शोषण किया है। ऐसे लोग जो चापलूसी करने वाले होते हैं दूसरे लोगों का भी वो शोषण करते हैं, और इन लोगों को पृथ्वी के अंदर जो मलमूत्र होता है उनमें रखने के लिए छोड़ा गया है। नर्क में उनको ऐसी जगह पर बिठाया गया है जहाँ पर मलमूत्र गिराया जाता है, जो मलमूत्र से भरी हुई जगह, वहाँ पर इनको रखा गया है। जो 8वां सर्कल है उसके अंदर जो 3rd बोलगिया है सिमोनियाक्स, इसके अंदर हम देखते हैं कि दांते ऐसे लोगों को यहाँ पर देखता है जो भ्रष्टाचार में विलुप्त थे, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार की वजह से पूरे समाज को वो गंदा करने का काम करते हैं या चर्च को गंदा करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को इस बोलगिया के अंदर रखा गया था। जो 4th बोलगिया था वो सोर्सेसर्स का था, जादूगरनियों का, मतलब जादूगर जो लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, अपने जादू के
नाम पर वो दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। दांते ने इन जादूगरों को समझने के लिए एक प्रकार से अपनी ओर से एक बात रखी है। उसने कहा कि इन जादूगरों को अगर इतना ही ज्ञान है तो इनको कभी भी आगे मुँह करके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर इनको यही पता है कि भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है तो इनको हमेशा पीछे मुँह करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर वही लोग आपको मिलते हैं इस बोलगिया के अंदर जो जादूगर होते हैं। अगले जो बोलगिया है वो बैरिटर्स का है, भ्रष्ट नेताओं का। जैसे हमने अभी भ्रष्टाचार की बात करी थी सिमोनियक्स के अंदर, तो बैरिटर्स भी है, ये भी एक ऐसा ही एक पार्ट है साइमोनिक्स के तरह ही ये भी है, जिसके अंदर उसने जिक्र किया है उस आदमी का जिसकी वजह से जो ये हमारे दांते महाराज हैं ये देश निकाला इनको मिला था, उसका भी इसके अंदर आपको जिक्र मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है अगला जो हमारा कैंटो है वो है 22वां कैंटो आ जाता है और बोलगिया शुरू हो जाता है छठा, जिसको हम पाखंडी बोल सकते हैं। कभी अगले गड्ढे के ढलान वाले किनारों को खिसकर मौले ब्रांच का पीछा करते हुए बच जाता है। यहाँ से पाखंडी उसको अनंत काल के लिए नजर आते हैं। एक संकरे रास्ते पर वो घूमते हुए नजर आते हैं जो शीशे के वस्त्रों से ढके हुए हैं। वस्त्र बाहर से शानदार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो क्या है, सोने का पानी उनके ऊपर चढ़ा हुआ है और भिक्षु की आदत के आकार का ये नज़र आ रहा था। उसके बाद वो जब आगे बढ़ते हैं तो 7वें बोलजिया के अंदर उनको चोर मिलते हैं। चोरों से चोर ही नाम, तो इस में वो देखते हैं। 8वां जो बोलजिया होता है वो धोखाधड़ी के सलाहकारों का है। ऐसे लोग जो धोखाधड़ी नहीं करते हैं लेकिन ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो धोखाधड़ी करने में अव्वल होते हैं, ऐसे लोगों से 8वां बोलजिया भरा हुआ है। 9th जो बोलजिया है वो कलह के बोने वाले, ऐसे लोग जो कलह बोते हैं, दूसरे लोगों से विवाद करते हैं। इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला ऐसा विवाद जो धार्मिक विवाद और कलह होता है। इनको जो कलह करने वाले हैं, जो लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ डिस्कॉर्ड करते हैं, सोर्स ऑफ डिस्कॉर्ड जो होते हैं, जो ये कलह करने वाले, इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। धार्मिक विवाद और कलह, नागरिक संघर्ष और राजनीतिक कलह, और पारिवारिक विघटन या रिश्तेदारों के साथ कलह करने वाले। 3 प्रकार के इसमें धार्मिक, नागरिक संघर्ष और पारिवारिक विघटन, इनको बीच में कलह करने वाले ये लोग इसमें दिखाए गए हैं। बोलगिया 10 जो है वो फाल्सीफायर्स का है, यानी झूठ के पुनिंदे जो होते हैं, झूठ को फैलाने वाले लोग होते हैं, इसको बोलजिया 10 में रखा गया है। उसके बाद शुरू हो जाता है जो 9th सर्कल है, 9वां सर्कल जो है वो शुरू हो जाता है, जिसको हम ट्रेचरी बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है। 9वें सर्कल को 4 भागों में बांटा गया है, 4 राउंड्स में इसको बांटा गया है। पहला जो राउंड है उसका नाम कैना दिया गया है, कैन के नाम से। कैन क्या था? कैन एक ऐसा आदमी था जिसने हत्या के पहले कृत्य में अपने भाइयों को मार डाला था। मतलब एक प्रकार से इसमें वो गद्दार आते हैं जो अपने भाइयों को मार देते हैं, एक दूसरे को मारने वाले इसके अंदर आते हैं। राउंड जो 2 है, इसमें 4 राउंड हैं, तो सेकंड जो राउंड है इसका नाम दिया है एंटेनोरा, इसका नाम दिया गया है। दूसरे दौर का नाम ट्रोजन सैनिक एंटेनर के नाम पे रखा गया था। एंटेनर ने क्या किया था, अपने यूनानी जो देश के लोग हैं उन्हीं को धोखा दिया था, जिसके नाम पर इसको यहाँ पर हम समझ सकते हैं, क्योंकि उसने झूठ बोली थी, अपने देश को बर्बाद करने में उसने एक बहुत बड़ा अपराध किया था, देशद्रोह उसने किया था, इसलिए इसको इसमें एंटेनोरा के नाम से हम इस भाग को जानते हैं। जो अगला जो हमारा राउंड है, राउंड नंबर 3 जो है, राउंड नंबर 3 का नाम टालोमेया कहा गया है। कोकिटस के तीसरे क्षेत्र का नाम टालोमी के नाम पर रखा गया है। कोकिटस जो शहर है, तीसरे क्षेत्र का नाम टॉलेमी रखा गया है, जिन्होंने अपने ससुर साइमन मैकाबियस और अपने बेटों को एक भोज में आमंत्रित किया, उनके बेटों को भोज में आमंत्रित किया और फिर उन्हें मार दिया। यानी क्या करते हैं, इसमें मेहमानों के साथ गद्दारी करने वाले लोग इसके अंदर आते हैं। टाओमेया के अंदर जो तीसरा राउंड है 9वें सर्कल का, आखिरी का जो राउंड है, इसमें चौथा सर्कल जो आता है 9वें सर्कल के बाद आखिरी राउंड है, जुडे का नाम दिया गया। कोकिटस का चौथा डिवीज़न है ये 4th
जो पार्ट है 9th सर्कल का, इसमें चौथा पार्ट है इसका, जुड़े का नाम है, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती रखा गया है। यहूदा इस्करियोती इसका नाम रखा गया है। इसमें होता क्या है, लॉर्ड्स और उपकारकों के लिए ये गद्दार शामिल है। पापी पूर्ण गहनता की छवि प्रस्तुत करते हैं, उनमें से किसी के साथ बात करना असंभव है। मतलब यहाँ पर जो पापी दिखाए गए हैं वो ऐसे पापी हैं जिनके साथ बात करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसे लोग रखे गए हैं जो एक प्रकार से लॉर्ड्स, जो अपने मालिकों के उपकार नहीं मानते हैं, जो अपने मालिक का साथ नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को इस राउंड में रखा गया है। और इसके बाद वो जब आगे बढ़ते हैं, वर्जिल और दांते जब आगे बढ़ते हैं, नर्क के केंद्र में वो चले जाते हैं। और जो नर्क का केंद्र है वो इन 9 राउंड्स के बाद, इन 9 सर्कल्स के बाद शुरू होता है। मतलब नर्क का केंद्र हमने अभी तक देख लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे नर्क के असल केंद्र की, जहाँ पर शैतान को रखा गया है। शैतान, वही पैराडाइज लॉस्ट वाला शैतान, उसी की हम बात करें। दांते जब वहाँ पर जाता तो उसको शैतान दिखता है, वहाँ पर शैतान जो कि बीच में बंधा हुआ था। दांते का शैतान नर्क के केंद्र में है। दांते का जो सैटन है वो नर्क के सेंटर में है, जिससे परम पाप करने के लिए निंदा की गई है। मतलब सबसे ज़्यादा उसने, अगर किसी ने जो पाप किया, सबसे बड़ा पाप अगर किसी ने किया भगवान के खिलाफ व्यक्तिगत विश्वासघात। मतलब एक ऐसा आदमी जो भगवान के खिलाफ था, ऐसे आदमी को आखिरी केंद्र में रखा गया है और उसका नाम शैतान रखा गया है। शैतान उसको हम बोलते हैं। कट्टर गद्दार लूसीफर भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, शैतान के साथ लूसीफर। और एक और आपको जो यहाँ पर मिलेगा वो है लुकास। एक तीसरा जो इसमें एक चेहरा दिखाया गया, 3 चेहरों से मिलकर एक शैतान को बनाया गया है, जो कि लास्ट में बिल्कुल फंसा हुआ है। और ये जो तीनों चेहरे हैं इनके अलग अलग रंग इसमें दिखाए गए हैं। तीनों चेहरों के अलग अलग रंग हैं। पहला एक जो चेहरा बीच में है, बिल्कुल बीच में जो चेहरा है उसका रेड कलर है, और जो राइट साइड में जो चेहरा है उसका कलर हल्का पीला है, ब्राइट येलो। और जो तीसरा जो चेहरा है वो बाईं ओर है, जो कि ब्लैक है। तो ये जो तीनों आकृतियां हैं एक साथ हम उन तीनों को देख सकते हैं, और तीनों के अंदर घृणा की, नपुंसकता की, अज्ञानिता की चीज़ें हम देख पाते हैं। उनके अंदर जो भी मतलब घटियापन हम देख सकते हैं, वो चीज़ें आपको वहाँ पर नज़र आती हैं। तो ये जो तीनों चेहरे हैं वो एक प्रकार से त्रिमूर्ति का यहाँ पर काम करते हैं, ट्रिनिटी बनाते हैं, शैतान की ट्रिनिटी। 3 है इसके अंदर, एक तो लूसीफर है, एक शैतान है और एक है लुकास। तो इन तीनों चेहरों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो चेहरा है असल में वो लुकास नहीं है, वो लुकास नहीं है। लुकास की जगह पे हम गलत नाम लेके थे। लुकास नहीं है उसका नाम जूडास है। जूडास नाम है उसका। ये तीनों क्या करते हैं, ये भगवान को धोखा देने का काम करते हैं। भगवान के साथ इन्होंने धोखा दिया था। जूडस को 3 गद्दारों की सबसे भयानक यातना मिल रही है। जो ये जूडस है, इन तीनों में से सबसे भयानक अगर किसी को यातना मिलती है वो जूडस को मिलती है। उसका सिर लूसीफर के मुंह के अंदर कुतर दिया गया है, जबकि उसकी पीठ हमेशा के लिए लूसीफर के पंजों से फटी और कटी हुई है। लगभग 6 बज जाते हैं शनिवार की शाम को। वर्जिल और दांते शैतान के फटे पुराने पैर के नीचे चढ़कर नरक से भागना शुरू करते हैं। जब वे शैतान के जन्नांगों तक पहुंचते हैं तो कवि ब्रह्मांड के केंद्र से गुजरते हैं और गुरुत्वाकर्षण के उत्तरी गोलार्ध से पानी के दक्षिणी गोलार्ध तक पहुंच जाते हैं। जब वर्जिल दिशा बदलता है और एंटीपोड्स पर पृथ्वी की सतह की और ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करता है, दांते अपने भ्रम में शुरू में मानता है कि वे नर्क में लौट रहे हैं। वर्जिल इंगित करता है कि समय सुबह का प्राइम 6 बज गए हैं और टेरेस 9 बजे के प्रमाणिक घंटों के बीच आधा है। यानी उसी पवित्र शनिवार के सुबह की 7:30 बजे जो समाप्त होने वाला था, उनका जो पूरी यात्रा थी शनिवार की सुबह 7:30 बजे ख़त्म होने वाली थी, वहाँ पर वो उस समय पर पहुँच जाते हैं। जानते इसी के साथ नर्क का केंद्र है, उससे वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और परगेटरी के लिए वो आगे बढ़ते हैं। परगेटरी में होता क्या है, परगेटरी जब वो देखते हैं तो परगेटरी के लिए उसमें 7 पड़ाव अलग हैं, और लास्ट में जो एक पड़ाव है उसमें वो स्वर्ग के द्वार पर वो पहुंच जाते हैं। और स्वर्ग के द्वार से वो जब लास्ट में पहुंचते हैं, पैराडाइज में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग नक्षत्रों को दिखाया गया है ताकि
लोगों को समझ में आ सके कि नर्क के अलावा भी इस दुनिया में स्वर्ग है, जो कि लोगों को अच्छे रास्ते पर ले जाने का काम करता है और अच्छी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए हम कल पढ़ेंगे। और इस वीडियो को समझने के लिए, इतना टाइम देने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।